जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में बताएंगे दिवाली लक्ष्मी पूजन की सामग्री और संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिवाली के पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार धनतेरस से शुरू होकर भैया दूज पर खत्म होता है। आपको बता दें, दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन शाम के समय शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि दिवाली की रात को माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं। इसलिए दिवाली के दिन अपने घर को साफ सुथरा और प्रकाशवान रखें और घर के मुख्य दरवाजे पर सुंदर सी रंगोली और तोरण जरूर लगाएं और पूरे घर को दियों से सजाएं। अपने घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रखें और ध्यान रखें कि इस दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ भगवान कुबेर, विष्णु जी, माता सरस्वती व काली माता की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं दिवाली 2020 का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें, 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा और अमावस्या तिथि की शुरुआत 14 नवंबर 2020 को दोपहर 2:17 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 15 नवंबर 2020 की सुबह 10:36 पर होगी। चलिए अब बात करते हैं लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आपको बता दें, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 से लेकर शाम 7:25 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 1 घंटा 55 मिनट की रहेगी और प्रदोष काल शाम 5:27 से लेकर रात 8:06 तक रहेगा और वृषभ काल शाम 5:30 से लेकर शाम 7:25 तक रहेगा। और अब बात करते हैं महानिशित काल पूजा के मुहूर्त के बारे में। तो आपको बता दें, महानिशित काल पूजा का मुहूर्त रात 11:39 से लेकर रात 12:32 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 53 मिनट की रहेगी और सिंह काल रात 12:01 से लेकर रात 2:19 तक रहेगा। चलिए अब बात करते हैं दिवाली लक्ष्मी पूजन की सामग्री के बारे में, जो इस प्रकार है। लक्ष्मी जी और गणेश जी व माता सरस्वती की मूर्ति या फोटो, रोली, मौली, अक्षत, इत्र, चंदन, सिंदूर, पान सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, धूप बत्ती, मिट्टी के दीपक, घी और तेल, नारियल, गंगा जल, दूर्वा, पंचामृत, जनेऊ, खील बतासे, लाल कपड़ा, लकड़ी की चौकी या पटा, कलश, चांदी का सिक्का, 5 प्रकार के मेवे जिसमें आप मखाना, काजू, बादाम, छुआरा, चिरौंजी, गोला आदि ले सकते हैं और 5 प्रकार के फल लेने हैं जिसमें से आप अनार, सेब, केला, शरीफा आदि ले सकते हैं। 5 प्रकार की मिठाई, इसमें आप भगवान गणेश जी के लिए मोदक और सफ़ेद व पीली मिठाई ले सकते हैं या फिर आप घर पर बना हुआ हलवा या खीर का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कमल गट्टा, हल्दी की गांठ, साबुत धनिया, कमल का फूल, गुलाब की फूल और माला और कुछ दक्षिणा की आवश्यकता होती है। चलिए अब जानते हैं दीपावली पूजा की विधि के बारे में। सबसे पहले दीपावली पूजा की तैयारी करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले ईशान कोण में पूजा स्थल को साफ सुथरा करें और उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब आप सबसे पहले चौक पूरें और उसके ऊपर लकड़ी की चौकी रखें। अब उसमें लाल वस्त्र बिछा लें। इसके बाद रोली या हल्दी से उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब चौकी पर माता लक्ष्मी व भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दें। ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी
गणेश जी की दाहिनी ओर होनी चाहिए। अब आप कलश की स्थापना करें। इसके लिए आप कलश में गंगा जल डालकर शुद्ध जल भर लें और उसमें एक सुपारी, हल्दी की गांठ, फूल, अक्षत और एक सिक्का डालें। और अब नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसमें मौली बांध लें और कलश के ऊपर रख दें। ध्यान रहे कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देना चाहिए। यह कलश वरुण देवता का प्रतीक माना जाता है और कलश को लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ की तरफ स्थापित कर दें। तत्पश्चात कलश की तरफ लाल कपड़े पर चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी बनाएं। ये नवग्रह का प्रतीक होती हैं। इसके बाद गणेश जी के सामने गेहूं के दानों से 16 छोटी ढेरी बनाएं। ये षोडश मातृका का प्रतीक होंगी। इन चावल और गेहूं के दानों की ढेरियों के बीच में आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और स्वास्तिक के बीच में आप एक सुपारी रख दें। अब दीपक पूजन के लिए आप 11 छोटे मिट्टी के दीपक में बाती लगाकर घी भरकर एक थाली में रख लें और आरती के लिए एक छोटा घी का दीपक जलाएं। अब बारी बारी से वरुण देवता, गणेश जी, षोडश मातृका तथा नवग्रहों की पूजा करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का पूजन करें। सबसे पहले आप पूजा का संकल्प लें। संकल्प के लिए हाथ में आप अक्षत, पुष्प और जल ले लीजिए और प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान गणेश, मैं आपका पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार करके मुझे शुभ फल प्रदान करें। और ये फूल, जल, अक्षत आप भगवान के सामने रख दें। अब आप पूजा स्टार्ट करें। सबसे पहले जल छिड़कें और चांदी के सिक्के को पंचामृत से स्नान कराएं। अब मौली चढ़ाएं और भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करें। अब भगवान को आप तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद आप इत्र छिड़कें, धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं। तत्पश्चात माता लक्ष्मी को आप कमल का फूल अर्पित करें और सभी भगवान को फूल और माला चढ़ाएं। इसके बाद फल, पंचमेवा चढ़ाएं, नैवेद्य यानी भोग लगाएं। इसके बाद आप पान, सुपारी, लौंग, इलायची और सिक्का चढ़ाएं। और अब थाली में जो दीपक रखे हैं उनकी भी पूजा करें और इसके साथ आप अपने अकाउंट रजिस्टर, बही खाते आदि की भी पूजा करें। अब पूजा में शामिल सभी लोगों को तिलक लगाकर उनके हाथ में मौली बांधें। इसके बाद भगवान गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी की आरती करें और आप चाहें तो इस दिन श्री सूक्त व कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। अब सारे दीपक जलाकर घर के हर एक कोने में रखें और अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना करके माता लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगें। इस तरह से आप विधि पूर्वक दिवाली की पूजा संपन्न करें। तो बोलो लक्ष्मी माता की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।